हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दारिन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 बायोलॉजी का तीसरा नंबर चैप्टर परिवहन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, लेट ना करते हुए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और परिवहन चैप्टर का ये भी क्वेश्चन आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से हृदय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हृदय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें 4 कोष्ठ होता है। कितना कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ होता है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य हृदय का औसत परिकंचन दाब कितना होता है। तो मनुष्य हृदय का औसत जो परिकंचन दाब होता है वो 120 mm हर्ट्ज होता है। कितना होता है बच्चों? 120 mm हर्ट्ज होता है परिकंचन दाब, ठीक है। और नॉर्मल कहेगा तो नॉर्मल होता है 80 mm, ठीक है। 80 mm परिकंचन दाब HG होता है, ठीक है। पूछ रहा है परिकंचन अधिक कितना होगा? 120 mm, याद रखिएगा। पहला का ए हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों, वो पत्ती में होता है। किसमें होता है? पत्ती में होता है, याद रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन भाग किसमें होता है? पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में, कॉकरोच में, घोंघा में या ऊँट में? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है आपका कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। याद रखिएगा, पादप में जो है 2 प्रकार का नस पाया जाता है, या मान लीजिए संभव ऊतक पाया जाता है। एक को बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं, जो जल का संबंध करता है। किसका संबंध करता है? जल और खनिज लवण का संबंध करता है। और फ्लोएम जो होता है वो खनिज पदार्थ का, यानी कि खनिज भोजन का संबंध करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। तो पादप में फ्लोएम क्या उत्तरदायी करता है? तो भोजन का संवहन करता है। किसका संबंध करता है बच्चों? भोजन का संबंध करता है। एफ बराबर फ्लोएम, एफ से फूड, यानी कि भोजन का संबंध करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में रक्त बीमो सहायक होता है। कौन सा? रक्त बीमो सहायक होता है। इसको हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है बच्चों, वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कि पादप में जल जाइलम का क्या उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम जो कार्य करता है वो जल का वहन करता है। किसका वहन करता है बच्चों? जल का वहन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका भी जो चैनल है वो ग्रो करे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों, कहाँ से होता है? वो होता है आपका रंध्र के द्वारा। कहाँ से होता है? रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। आप लोग बताइए कि रंध्र क्या होता है। रंध्र को हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं इंग्लिश में। और पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रंध्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त, यानी कि रक्त को रुधिर यानी कि खून भी कहते हैं। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्या पंप किया जाता है? किसके द्वारा पंप किया जाता है खून को? वो किया जाता है आपका नीलय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? नीलय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया जाता है दोनों? नीलय के द्वारा किया जाता है पूरा शरीर में पंप खून को, ठीक है, हृदय से। अगला नंबर देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है। 10वां काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए कि रक्त का कौन से रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरोध करता है। यानी करने का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रक्त का जो थक्का बनाता है वो प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है बच्चों? प्लेटलेट्स करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है समान अनुशीथिलन दाब कितना होता है। तो बताए थे समान अनुशीथिलन दाब जो होता है वो 80 mm होता है। कितना होता है बच्चों? 80 mm होता है। और मैक्सिमम कितना होता है? 120 mm होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो रक्त को स्राव को रोकने में कब मदद करेगा? जब रक्त थक्का बनेगा। थक्का किसके कारण बनता है? वो बनता है प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण बनता है बच्चों? प्लेटलेट्स के कारण बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है आपका द्वार कोशिकाएं। कौन करता है बच्चों? द्वार कोशिकाएं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। डबल टाइप हो गया, आप लोग याद रखिएगा कि द्वार कोशिकाएं जो होता है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है बच्चों। 2 बार टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? जो सबसे तेज धड़कन होता है बच्चों, वो होता है चूहा का, याद रखिएगा। चूहा का सबसे क्या होता है? तेज धड़कन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किस रूप में होता है बच्चों? आपको पढ़ाए थे कि उत्तकों का कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में। क्या पढ़ाए थे बच्चों? सुक्रोज के रूप में पढ़ाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर है, चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चालनी नलिका जो होता है बच्चों, वो फ्लोएम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? फ्लोएम में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन अवधि कितनी होती है? पढ़ाया था आपको क्लास में, आरबीसी का जीवन अवधि होता है वो 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है बच्चों? 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिनों का होता है, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन अवधि होता है वो 12 से 20 दिनों का होता है, याद रखिएगा, 12 से 20 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संभव उत्तक है? तो आपको पढ़ाए थे 2 संभव उत्तक होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम भी आंसर होगा और जाइलम भी आंसर होगा, हो जाएगा, यानी कि बी और सी क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, रक्त क्या है? रक्त यानी कि खून। रक्त को क्या कहते हैं? खून कहते हैं। रक्त जो है एक उत्तक है, जो संयोजी उत्तक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको, रक्त को क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा होता है। मानव का जो हृदय है किसका घिरा होता है? किससे घिरा होता है बच्चों? वो होता है आपका पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से ही मानव का हृदय घिरा होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी किसका? डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आपको बताए थे, जब डब्ल्यूबीसी की जो जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है बच्चों? 12 से 20 दिनों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे, जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। फुल वीडियो, ठीक है बच्चों। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? अब लोग बताइए कि हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? तो हमारे शरीर में जो खून है उसका जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ठीक है। अगर हम लोग के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो खून लाल ही नहीं होता। तो ऐसा जीव का नाम बताइए जिसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं। आप लोग देखे होंगे मक्खी को, मक्खी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप लोग मक्खी को मार के देखिएगा, उसका खून कभी भी लाल नहीं होगा। तो मक्खी में जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा उसके कारण कौन सा रोग होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन की कमी से नहीं रहेगा वो नहीं, हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा किसी के शरीर में तो उसको एक रोग हो जाता है, बीमारी धर लेता है, उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं बच्चों? एनीमिया कहते हैं। बीमारी अगर धर लेगा किसी कमी से, एनीमिया की कमी, अगर एनीमिया हो गया तो उसके शरीर में क्या है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर चाप चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है बच्चों? वो होता है आपका एथिनल द्वारा, नहीं एंट्रियल द्वारा। ये आपको जन्म चैप्टर में पढ़ाएंगे, एथिनल द्वारा, ठीक है। एंट्रियल द्वारा रुधिर चाप क्या होता है? नियंत्रित होता है। ये आपको जनरल चैप्टर में पढ़ाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, 24 का सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, गाढ़ कोशिका कौन सी भित्ति होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? यानी गाढ़ कोशिका जो होता है उसका अंदर का भाग, किसका भाग? गाढ़ कोशिका का जो अंदर का भाग होता है वो मोटी होती है। तो भीतरी कोशिका क्या होती है बच्चों? मोटी होती है। इनका ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर, इसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। फिर अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का भाग कौन है? यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक कौन पहुंचाता है?
जाता है। ऑक्सीजन का जो वाहक है वो आरबीसी को कहते हैं, ठीक है। आरबीसी हम लोग हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों? लाल रक्त कोशिका कहते हैं। यही लाल रक्त कोशिका में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़ा से उठाकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कोशिका में जब ऑक्सीजन संयोग करता है तो ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से तुरंत पकड़ के फेफड़ा तक ले आता है। कौन? हीमोग्लोबिन ले आता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, उत्पाद के रूप में निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? उसको कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं बच्चों? आरबीसी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होगा बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है बच्चों? रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 24 पद अच्छा है 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कोष्ठ का बना होता है? तो मानव हृदय तो होता है बच्चों वो 4 कोष्ठ का बना होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं बच्चों, आप लोग देखिए ध्यान से और याद कीजिए, और अपने मेहनत को सफलता की ओर जरूर बढ़ाइए, ठीक है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? आपको पढ़ाए थे कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है बच्चों? रक्त जो होता है वो लाल दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है बच्चों वो है अर्धपारगम झिल्ली। कैसी झिल्ली है बच्चों? अर्धपारगम झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो स्पायरोमाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों? स्पायरोमाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, लसिका का रंग कैसा होता है? आपको पढ़ाए थे लसिका का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हल्का पीला, लसिका मतलब हल्का पीला होता है वो, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्पन के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्सर्जन। सॉरी बच्चों, वो कहलाता है आपको वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 33 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर आपको क्या बताया था? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले पढ़ा चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? हम लोग के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिवहन तंत्र, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है बच्चों वो पाया जाता है आपका तितली में। किसमें पाया जाता है बच्चों? तितली में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है, और खुला परिसंचरण तंत्र तितलियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है बच्चों? रक्त में जो ऑक्सीजन का वाहक है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जा पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वच्छ व्यक्ति में शीतोलन रक्तदाब कितना होता है? तो शीतोलन जो रक्तदाब होता है बच्चों वो कितना होता है? 120 mm हर्ट्ज, नहीं 120 mm एचजी होता है, यानी कि 120 mm एचजी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कि प्लाज्मा के अलावे रक्त में और क्या क्या होता है? तो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, सभी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाएगा? वो नहीं पाया जाएगा, मछली में नहीं पाया जाता है बच्चों, ठीक है। मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। मछली ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा रक्त समूह यू यूनिवर्सल डॉलर के रूप में जाना जाता है? तो ओ, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ओ।
ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ये वो यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मूल रोमों के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है बच्चों, वो होता है आपका परासरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों? परासरण के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप जब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं हाइपर हाइपरटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपरटेंशन कहते हैं, इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का सी। ठीक है बच्चों, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, तो हृदय में जो रक्त का प्रवाह होता है बच्चों, वो होता है बाएं अलिंद से बाएं नीले से बाएं नीले में, और दाएं अलिंद से दाएं नीले में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन, रुधिर क्या है, यानी कि रक्त क्या है बच्चों? आपको पढ़ाए थे संयोजी उत्तक है। क्या बच्चों? संयोजी उत्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला नंबर देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में संवाहक उत्तक है? तो संवाहक उत्तक कौन हो जाएगा बच्चों? संवाहक जल संवाहक उत्तक, याद रखिएगा, जल संवाहक उत्तक। जल का एक जगह से दूसरे जगह तक लेने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। जो से जाइलम और जो से जल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय किस प्रकार का तंत्र है? देखिए मानव के हृदय से क्या होता है? पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है या परिवहन होता है? तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? परिवहन पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर, मानव का हृदय किससे घिरा होता है? आपको पढ़ाए थे मानव का जो हृदय होता है बच्चों, वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से घिरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है बच्चों? प्लाज्मा पढ़ाए थे, प्लाज्मा का हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का क्या होता है? पीला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर को देखते हैं क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे का जल संभव उत्तक है? जो जल संभव उत्तक हो जाएगा बच्चों, कौन हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो आपको पूरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी चैनल क्या हो, आगे ग्रो करे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उत्सर्जन चैप्टर को लेकर एक और वीडियो आएगा, उसको आप लोग देख लीजिए, आपका जय प्रक्रम का चारों वीडियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, मम्मी पापा का सेवा कीजिए। जय हिंद,